इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का हिंदी कृत क्षितिज भाग 1। एक अच्छा 9 के लिए है। इसमें हम इनका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। इसमें एक चैप्टर का नाम है सखियाँ एवं शब्द। ये पार्ट 7 का है। इसमें जीवन परिचय आप पढ़ सकते हैं कबीर जी का। कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में किंवदंतियों प्रचलित है। कहा जाता है कि इसकी जन्म 1398 में काशी में हुआ था, ठीक है। यह पढ़ सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है कि मानसरोवर से क्या अभिप्राय है, या फिर मानसरोवर से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, ठीक है। तो मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है कि हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। पहला हुआ क्लियर। दूसरा देखते हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती है। दूसरा हो गया क्लियर। तीसरा देखते हैं कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे उत्तर है इसका कि तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। चौथा है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। क्लियर है। पांचवा नंबर है अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है, ठीक है। तो उत्तर है इसका कि अंतिम दो दोहे में कबीर के माध्यम से निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। दूसरा स्टेप है ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, ठीक है। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है इसका कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, युलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। सातवां है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीजा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इसका मतलब है कि उत्तर देखते हैं इसका कि प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रक्रिया को स्वान यानी कुत्ते का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है।
ये कबीर का हुआ पूरा। अब शब्द का देखते हैं। 8वां नंबर है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। क्लियर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। 9 नंबर है क्वेश्चन कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। इनके अनुसार मंदिर इसके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश आदि में। तीर्थ यात्रा में वह न कर्म करने में मिलता है और न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है। इनमें मन लगाना व्यर्थ है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो इसका आंसर है सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस यानी जीवन है तब तक ईश्वर की आत्मा उनमें है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। तो इसका आंसर है कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उनकी सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अगला देखते हैं 13 नंबर। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की दे थुनी गिरानी मोह बेलिडा टूटा। ठीक है। तो इसका क नंबर का है आंसर कि यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन बड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थी रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। इसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उनका मन साफ हो गया। ख नंबर देखते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। इसका है कि ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे रचना और अभिव्यक्ति को आप देख सकते हैं 14 नंबर। इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। भाषा अध्ययन को आप देख सकते हैं। शब्द और इसका तत्सम रूप है। ठीक है। और इसके बाद हम मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसरों के साथ सभी चैप्टरों का। इसके लिए हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।